हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि इसने 1958 में दी है। वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दें ताकि उनको आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोहलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है, जो कि 1927 में पैदा हुए। ये न्यूयॉर्क से थे। His book on moral development is used by the teachers around the world to promote moral reasoning। इन्हीं की किताब जो है वो सारे टीचर्स लगभग यूज करते हैं मॉरल रीजनिंग को पढ़ाने के लिए। The sample of his study consisted of hundreds of children belonging to different ages of childhood and adolescent from different family setup, cultures and countries. In his concept of morality, children imbibe the sense and methods of moral judgment from their parents and elders। इन्होंने कहा कि बच्चों का जो कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी है वो बच्चे अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से, टीचर्स से ही सीखते हैं। According to Kohlberg 1968, as soon as we talk with children about morality, we find that they have many ways of making judgments, which are not internalized from the outside and which do not come in any direct and obvious way from parents, teachers and even peers। इन्होंने कहा कि जैसे ही हम बच्चों से बात करते हैं मोरालिटी के बारे में, हमें ये पता लगता है कि उनके जजमेंट्स करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं आते, नॉट इंटरनलाइज्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड विच डू नॉट कम इन एनी डायरेक्ट एंड ऑब्वियस वे फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स, टीचर्स और इवन पीयर से भी नहीं आते। He clarified that internal or cognitive processes are like thinking and reasoning also play a major role in one's moral development। इन्होंने कहा कि इंटरनल और कॉग्निटिव प्रोसेस जैसे थिंकिंग में होता है या रीजनिंग में होता है, वो मॉरल डेवलपमेंट में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द वे चिल्ड्रन मेक मॉरल जजमेंट्स डिपेंड्स ऑन देयर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट as well as on their upbringing and learning experiences। For studying the process of moral development in human beings, Kohlberg first defined moral development as a development of the individual sense of justice। उन्होंने पहले इसको सेंस ऑफ जस्टिस के बारे में कहा। फॉर एस्टिमेटिंग वन सेंस ऑफ जस्टिस, और सेंस ऑफ जस्टिस को एस्टिमेट करने के लिए कंसंट्रेटेड ऑन वंस व्यू ऑन मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट ऑफ मॉरल जजमेंट। और इसके लिए हमें एक मॉरल जजमेंट का एक टेस्ट करना पड़ेगा, कंसिस्टिंग ऑफ ए सेट ऑफ मॉरल डायलेमा लाइक हाइंस डायलेमा। और उन्होंने मॉरल जजमेंट को एस्टिमेट करने के लिए या सेंस ऑफ जस्टिस को एस्टिमेट करने के लिए टेस्ट की बात करी है। मॉरल जजमेंट के टेस्ट देने हैं, मॉरल डायलेमा हमने बच्चों के सामने रखने हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ रखा है हाइंस डायलेमा। वन ऑफ द बेस्ट नोन कोहलबर्ग्स 1958 stories concern a man called Heinz who's lived somewhere in Europe। Heinz's wife was dying from a particular type of cancer. Doctor said a new drug might save her. The drug had been discovered by a local chemist and the Heinz tried desperately to buy some, but the chemist was charging 10 times the money it cost to make the drug, and this was much more than the Heinz could afford। हाइंस की वाइफ जो है वो कैंसर से बीमार है, उसके लिए दवाई चाहिए, और जो दवाई है वो एक लोकल केमिस्ट ने बनाई है, जो कि केमिस्ट जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट पे उसको बेच रहा है, जो कि हाइंस जो है वो अफोर्ड उसको नहीं कर सकता। हाइंस कुड ओनली रेज हाफ द मनी। हाइंस सिर्फ हाफ मनी दे सकता है, इवन आफ्टर हेल्प फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। He explained to the chemist that his wife was dying and asked if he could have the drug cheaper or pay the rest of the money later। उसने कहा कि मैं ये बाकी के पैसे आपको बाद में दे दूंगा, अभी आप हाफ मनी ले लो। The chemist refused। केमिस्ट ने रिफ्यूज कर दिया, saying that he had discovered the drug and was going to make money from it। उसने कहा
केमिस्ट ने कि मैंने ये ड्रग बनाई है और मेरे को इससे पैसे कमाने हैं। द हस्बैंड वाज डेस्परेट टू सेव हिज वाइफ, सो लेटर दैट नाइट ही ब्रोक इनटू द केमिस्ट एंड स्टोल द ड्रग। तो उसे रात को उसने केमिस्ट की दुकान में चोरी कर ली और ड्रग को ले लिया। अब इस स्टोरी के बाद ये कोलबर्ग कुछ क्वेश्चंस पूछता है। शुड हाइंस हैव स्टोलन द ड्रग? क्या हाइंस को ड्रग चोरी करनी चाहिए थी? वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हाइंस डिड नॉट लव हिज वाइफ? क्या कोई सिचुएशन चेंज होती है अगर वो अपनी वाइफ को प्यार ना करता होता? व्हाट इफ द पर्सन डाइंग वाज अ स्ट्रेंजर? क्या हो अगर जो डाई करने वाला व्यक्ति है वो उसकी वाइफ ना हो, कोई और स्ट्रेंजर हो? वुड इट मेक एनी डिफरेंस? शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ द वुमन डाइड? क्या दवाई ना मिलने के कारण जब वो औरत मर जाएगी तो क्या केमिस्ट को अरेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से एक लेडी की मृत्यु हो गई? By studying the answers from the children of different ages to these questions, Kohlberg hoped to discover how moral reasoning changed as people grew older. इन क्वेश्चंस का जैसे बच्चे आंसर दे रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद बच्चों की मॉरल रीजनिंग के बारे में पता लगता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, पीपल ग्रू ओल्डर, कि उनका जो मॉरल रीजनिंग है वो कैसे चेंज होती है। द सैंपल इसका जो है वो 72 शिकागो बॉयज पे था, एज जो है 10 से लेकर 16 साल, 58 जिसमें से जो है उनको तीन साल के इंटरवल तक उनको किया गया, 20 साल तक, हर 3 साल के बाद उनको फॉलो किया गया है। आफ्टर पुटिंग सच डायलेमा बिफोर द सब्जेक्ट ही परसुएडेड देम टू रिस्पॉन्ड। बच्चों के सामने उन्होंने ऐसा एक डायलेमा दे दिया जिसको कि उसने फिर बाद में कहा कि इसका आंसर दो। He was not really interested in whether the subject say yes or no to this dilemma. बच्चा yes कहता है, no कहता है, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। He wanted to know the reasoning behind. कोहलबर्ग उस आंसर के yes और no में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इस चीज में इंटरेस्टेड है कि बच्चा वहां तक उस आंसर तक कैसे पहुंचा। That can reflect his level of moral reasoning, जिससे उसकी moral reasoning के बारे में पता लगेगा। Behind the answer that can reflect his level of moral reasoning needed to assess the subject's level of moral development. By using children's responses to a series of moral dilemmas, Kohlberg established that the reasoning behind the decision was a greater indication of moral development than the actual answer. कोहलबर्ग ने कहा कि actual answer की बजाय उस बच्चे ने जो आंसर दिया है उस आंसर के पीछे क्या रीजनिंग उसने दी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मॉरल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने agreed with Piaget's theory of moral development in principle but wanted to develop his ideas further. ये पियाजे की थ्योरी जो मॉरल डेवलपमेंट की है उसके साथ ही एग्री किया है, लेकिन इसने और उसके आगे फर्दर अपने आइडिया को डेवलप किया है। He used Piaget's storytelling technique to tell people stories involving moral dilemma. इसने भी पियाजे की तरह स्टोरी टेलिंग की टेक्निक को अपनाया है मॉरल डायलेमा के बारे में बताने के लिए, जैसे इसने हाइंस का डायलेमा बताया। In each case, he presented a choice to be considered, for example, between the rights of some authority and the needs of some deserving individual who is being unfairly treated. ऐसे कुछ डायलेमा जो हैं इन्होंने बच्चों के सामने रखे जिनका कि बच्चों ने आंसर देना होता है। Kohlberg's theory proposes that there are 3 levels. कोहलबर्ग ने टोटल 3 लेवल्स के बारे में बात करी है मॉरल डेवलपमेंट के, with each level split into 2 stages. और हर जो लेवल है उसके अंदर 2 स्टेजेस के बारे में इसने बात करी है। कोहलबर्ग suggested that people move through these stages in a fixed order and that moral understanding is linked to cognitive development. The 3 levels of moral reasoning include pre-conventional, conventional and post-conventional. जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं, पहले है प्री कन्वेंशनल, देन कन्वेंशनल और फिर है पोस्ट कन्वेंशनल। हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिटेल में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।